Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for mathematics textbook. The name of the book is Ganit Prakash. We have already done two chapters. Now we are moving ahead with the chapter number 3. So in this we are going to learn about the number play. Okay, so let's see what is there in the chapter. But before that, if you haven't watched all the videos, all the links are there in the description box. Please go through that. Okay, let us just read what is there in the introduction part. Numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our lives. We have used numbers to count and have applied the basic operations of addition, subtraction, multiplication and division on them to solve problems related to our daily lives. नंबर हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, राइट? और हमने देखा कि एडिशन करके, सब्सट्रैक्शन करके, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए भी हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में भी हम नंबर्स का बहुत अच्छे से यूज करते हैं. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था. In this chapter, we will continue this journey by playing with numbers, seeing numbers around us, noticing patterns, and learning to use numbers and operations in new ways. So again, we are going to see number patterns and operations based on number. Okay, so let's see. Think about various situations where we use number. List 5 different situations in which numbers are used. See what your classmates have listed, share and discuss. आपको 5 ऐसी सिचुएशन देखनी है कि आप कहाँ पर नंबर्स का यूज करते हैं. आपके दोस्तों के साथ उसको कंपेयर करना है. तो जैसे मैं 5 पॉइंट्स बता रही हूँ. मोबाइल नंबर भी हमारे नंबर से बने हैं. बैंक अकाउंट नंबर्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ियों के जो नंबर होते हैं, आधार कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर, ऐसे तो बहुत जगह पर हम नंबर का यूज करते हैं ना. और अपने फ्रेंड्स के साथ आप कंपेयर करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है. चलिए अब 3.1 स्टार्ट करते हैं. नंबर्स कैन टेल अस थिंग. नंबर बहुत चीजें हमें बताते हैं. वट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस. ये नंबर जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये क्या बता रहे हैं? सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर. सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि ये बच्चे पार्क में खड़े हैं लाइन से और सब अपना अपना नंबर बता रहे हैं कि मेरा नंबर 0 है, कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 1 है. तो ये कैसे है? वट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है बच्चे क्या दिखा रहे हैं इस नंबर के थ्रू? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी हाइट्स अलग अलग है. द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन से अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट. अब ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इन्होंने अपने सीक्वेंस को चेंज कर लिया. अब हमें कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है. सो डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? क्या चेंजेस है इसमें, क्यों ऐसे ये नंबर चेंज कर रहे हैं? सो हिंट यहाँ दिया है, कुड देयर हाइट बी प्लेइंग अ रोल. ये जो नंबर्स हैं, हो सकता है इन्होंने हाइट्स के बेसिस पे चेंज किए हों, लेकिन कैसे? देखते हैं कैसे किया है इन्होंने. अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली वन टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम. इसका मतलब कि अगर आप लाइन से खड़े हैं, आपके दोनों साइड आपको देखना है. अगर आपकी हाइट से ज्यादा हाइट का बच्चा सिर्फ एक तरफ ही खड़ा है, एक तरफ आपकी हाइट से छोटी हाइट का बच्चा खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? 1. और आप 2 कब बोलेंगे? जब दोनों तरफ के बच्चे जो दोनों आपकी तरफ खड़े हैं वो आपसे लंबे हैं. ओके, अ चाइल्ड सेज 2 बोथ ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर. नाउ अ चाइल्ड सेज 0. 0 कब कहेंगे? इफ नीदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर. जब दोनों तरफ में से कोई भी उससे बड़ा नहीं होगा, मतलब मैं बीच में खड़ी हूँ, मैं ही इन दोनों से बड़ी हूँ जो मेरे आइट साइड में खड़े हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पिक्चर. इस पिक्चर के थ्रू मैं अभी समझाऊंगी. ओके, दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव. सो नेबर मतलब पड़ोसी. कितने आपके साइड में टॉलर हैं, आपसे लंबे हैं, उनका नंबर ये ऊपर पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे हम चलिए शुरू करते हैं. पहला बच्चा इसने दिया है 1. क्यों? क्योंकि इसके एक साइड में तो कोई बच्चा है ही नहीं और दूसरी साइड में जो बच्चा है वो उससे क्या है? लंबा है ना. तो इसलिए एक ही तरफ लंबा है तो हो गया 1. फिर हम नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये बच्चा इधर इससे छोटा है, राइट, और इधर भी इससे छोटी है ये लड़की, तो ये क्या बोलेगा? 0, है ना. अब ये नेक्स्ट गर्ल देखिए, इसके दोनों तरफ क्या है? टॉल है. ये बॉय भी टॉल है और ये गर्ल भी टॉल है, राइट. तो ये 2 लिखेगी. क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ इससे लंबे लोग हैं. फिर नेक्स्ट वाली जो गर्ल है, इसका देखते हैं, तो इसके इस तरफ छोटी है और इस तरफ भी छोटा बॉय है ना. सो दोनों छोटे हैं तो ये क्या लिखेगी? 0, मतलब एक भी इससे कोई टॉलर नहीं है. नेक्स्ट ये जो बॉय है येलो टी शर्ट में, इसके एक तरफ जो गर्ल है वो लंबी है इससे और एक तरफ छोटी सी क्यूट सी बेबी है, तो ये क्या लिखेगा? 1, क्योंकि एक ही इससे टॉलर है.
अभी छोटी सी क्यूट सी जो गर्ल है, इसके दोनों तरफ आप देखिए, दोनों इससे लंबे हैं तो इसने 2 लिखा। फिर इस बॉय का देखते हैं, इसके एक तरफ ये प्यारी सी गुड़िया है और एक तरफ बड़ी लड़की है, तो ये 1 लिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके एक ही तरफ टॉलर है इससे। नाउ अब सबसे एंड वाले पे जो लड़की खड़ी है, उसके इस तरफ तो छोटा बॉय है, लेकिन इधर तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या लिखेगी? 0, क्योंकि इसके दोनों तरफ, एक तरफ कोई है ही नहीं और एक तरफ एक लड़का है, वो भी छोटा है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इन्होंने कैसे नंबरिंग की है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं 3.1 की। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। आप आंसर सॉल्व करेंगे और आपका आंसर क्यों आया है उसका रीजन भी बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या बच्चे अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला बच्चा है वो अपने आप को 2 बोले? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंड में तो एक तरफ कोई होगा ही नहीं ना, तो कैसे वो 2 बोल सकता है? या तो 0 बोलेगा या 1 बोल सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। सो नो, द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द लाइन कैन नॉट से 2 बिकॉज दे हैव ओनली 1 नेबर, क्योंकि इनके पड़ोस में सिर्फ एक ही जना खड़ा है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी रीअरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से 0। क्या हम बच्चों को ऐसे खड़ा कर सकते हैं जिसमें सभी 0 बोल रहे हो? सो यस, अगर हम इस वाले बच्चे जो दिए हुए हैं पिक्चर्स में उनको ना यूज करें, हम किन्हीं और बच्चों की बात करें, तो ऐसी कब सिचुएशन होगी जब सभी लोग 0 बोलेंगे? देखिए यहाँ पर, यहाँ सभी बच्चे सेम हाइट के, है ना। सो यस, इफ ऑल द चिल्ड्रन आर ऑफ सेम हाइट देन एवरी चाइल्ड विल से 0 बिकॉज नो वन विल हैव अ टॉलर नेबर। किसी का जो पड़ोस में जो बच्चा खड़ा है वो बड़ा होगा ही नहीं, तो वो 1 या 2 बोलेगा ही नहीं। सो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे एक साथ खड़े हैं और सेम नंबर बोल रहे हो? सो यस, हो सकता है। यस, 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग वे। देखिए नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको समझते हैं। ये जो पहला बच्चा है इसको मैंने नाम दिया ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। अब देखिए सी वाला जो बच्चा है उसके इधर यानी बी वाली जो लड़की है वो उससे बड़ी है और डी वाली उससे छोटी है, तो इसके आइट साइड में कितने बड़े हुए? एक बड़ा हुआ, है ना। सो ये क्या लिखेगा? 1। ऐसे ही अब डी वाले की बात करेंगे तो इस गर्ल के एक तरफ तो कोई है ही नहीं और एक तरफ जो है वो लड़का क्या है? बड़ा है ना। यानी कि सी वाला उससे बड़ा है, तो ये भी क्या लिखेगी? 1 लिखेगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे 1 लिख रहे हैं। यही पूछा था कि कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? यस, दे कैन से। कैसे? द चाइल्ड इन पोजीशन सी इज नंबर 1 as only one child next to him has more height. Then child in position D has number 1 as only one child next to her has more height, and on the other side no one is there, no neighbor is there on her one side. Okay, so I hope ये आपको clear होगा. Now next question, there are 5 children in a group all of different height. Can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? देखिए 5 बच्चे हैं, एक ग्रुप है, उसमें सबकी हाइट अलग अलग है, ठीक है। और ये जो पांचों बच्चे हैं इस तरीके से क्या खड़े हो सकते हैं कि सब बोले 1 और सिर्फ जो लास्ट वाला है वो बोले 0? अगर ऐसा है तो क्यों है, ये आपको रीजन भी देना है। सो मेरे हिसाब से यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 5 बच्चे लिए, सबकी हाइट अलग अलग है। जो सबसे बड़ा है उसे मैंने 1 नंबर दे दिया है, जो सबसे छोटा है उसे 5 दे दिया है। ऐसे ही बीच के जिनकी हाइट जिस हिसाब से है मैंने नंबरिंग कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? सेम इमेजेस मैं अगले क्वेश्चन में भी यूज करूंगी। नाउ अब देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा है 5 नंबर पे, वो क्या बोलेगा? वो कौन सा नंबर बोलेगा? 0 बोलेगा, 1 बोलेगा या 2 बोलेगा? वो 1 बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके एक साइड तो कोई है ही नहीं और एक साइड 4 नंबर वाली गर्ल है जो उससे लंबी है ना। तो कितने नंबर हो गए इसके? 1। ऐसे ही अब 4 नंबर वाली जो गर्ल है उसके एक साइड में तो 5 नंबर वाला बॉय है, वो छोटा है, तो 3 नंबर वाली गर्ल उससे बड़ी है तो वो भी लिखेगी 1। सेम ऐसा ही 3 नंबर वाले बच्चे के साथ है। कैसे? 2 नंबर वाला उससे बड़ा है और 4 नंबर वाली जो गर्ल है वो इससे छोटी है तो ये भी 1 लिखेगी। ऐसे ही 2 नंबर पे जो बॉय है वो भी 1 लिखेगा। क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर पे गर्ल है वो उससे बड़ी है और 3 नंबर पे जो गर्ल है वो उससे छोटी है, तो एक ही है उससे ज्यादा हाइट में। तो इस तरीके से इन चारों ने तो 1 बोल दिया।
अब बारी आती है लास्ट वाले नंबर की। तो देखो ये तो जीरो बोलेगी ना, क्यों जीरो बोलेगी? क्योंकि इसके एक तरफ तो कोई है ही नहीं और एक तरफ एक बॉय है, वो भी हाइट में उससे छोटा है, राइट? सो इस तरीके से हम कह सकते हैं इफ ऑल फाइव आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट, अगर हम सबसे पहले सबसे छोटे को खड़ा करें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यही हमसे पूछा था, क्या ऐसा आप अरेंज कर सकते हैं कि चारों बोले वन और लास्ट वाला बोले जीरो? यस, वी कैन डू दैट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो इस क्वेश्चन का मतलब है अभी जो 5 सीक्वेंस दिए ना जिसमें सभी बच्चों की हाइट अलग है, ये वाले जो अभी हमने बात की, सो क्या इसमें पॉसिबल है कि 1 1 1 सभी बच्चे बोले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सभी बच्चे 1 कैसे बोल सकते हैं? लास्ट वाली जो गर्ल है 1 नंबर पे, वो तो सबसे लंबी है हाइट में, तो वो तो जीरो ही बोलेगी ना, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई यहाँ है ही नहीं। सो नो, दिस सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ एवरीवन से 1 it would mean that each child has exactly one taller neighbor, और ये पॉसिबल नहीं है लास्ट वाले के साथ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में, वही जो बच्चे हैं सेम उसी सीक्वेंस में हमें देखना है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? वाई और वाई नॉट? क्या इस सीक्वेंस में बच्चे खड़े हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 2, फिर 5 वाला बच्चा, फिर 4 वाली गर्ल, फिर 3 वाली गर्ल। अब देखिए क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। हम 1 नंबर वाली गर्ल से देखते हैं, ये सबसे बड़ी है, इसके साइड में एक जो बच्चा है वो इससे छोटा है ना, तो ये क्या लिखेगी? 0। अब 2 नंबर वाला बॉय, इसके एक साइड 1 नंबर वाली गर्ल है जो इससे बड़ी है, और एक तरफ 5 नंबर वाला बॉय इससे छोटा है, तो ये क्या लिखेगा? 1। अब 5 नंबर वाला बॉय, इधर देखिए 2 नंबर वाला बॉय है, तो ये इससे बड़ा है, और इधर 4 नंबर वाली गर्ल है, ये भी इससे बड़ी है, तो इसके कितने आ गए? 2। और फिर 4 नंबर वाली गर्ल है, तो इसके इधर 5 नंबर वाला बॉय इससे छोटा है, और 3 नंबर वाली गर्ल इससे बड़ी है, तो आ गया 1। और लास्ट में जो 3 नंबर वाली गर्ल है, उसके एक साइड तो कोई है ही नहीं, और एक साइड 4 नंबर वाली गर्ल है जो उससे छोटी है, राइट? सो ये क्या लिखेगी? 0, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, तो ये सीक्वेंस पॉसिबल है। यस, इट कैन बी पॉसिबल इफ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड फर्स्ट, देन द सेकेंड टॉलेस्ट फॉलोड बाय द स्मॉलेस्ट, एंड फॉलोड बाय द फोर्थ टॉलेस्ट, and then at last the third tallest child stands in a row, then this sequence 0 1 2 1 0 is possible. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं नंबर्स बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, है ना? सो थोड़ा सा पॉज लेके या फिर मेरी जो वॉइस स्पीड है उसको स्लो करके आप देखिए। ओके, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बच्चों को नंबर नहीं देती ना तो आपके लिए टफ हो जाता। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? कैसे आप रीअरेंज करेंगे बच्चों को, सेम उसी ग्रुप के बच्चों को, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या बोले? 2 बोले। सो देखिए मैंने ये सीक्वेंस में अरेंज किया है, इस हिसाब से अगर मैं करूंगी, 2 बच्चे ऐसी जगह पे खड़े हैं जिनके पास 2 होगा, मतलब दोनों तरफ उनके टॉल चिल्ड्रन खड़े होंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहली गर्ल तो सबसे बड़ी है, ये 0 लिखेगी क्योंकि इसकी इधर भी छोटी है थर्ड वाली। फिर थर्ड वाली जो गर्ल है उसके इधर 1 है और इधर 2 है, यानी कि इसके दोनों तरफ बड़े हैं, तो 2 लिखेंगे, है ना? फिर 2 वाला बॉय, इसके दोनों तरफ इससे छोटे हैं, तो ये 0 लिखेगा। फिर 5 नंबर वाला बॉय, इसके दोनों तरफ इससे बड़े हैं, तो ये 2 लिखेगा। और लास्ट में जो 4 नंबर वाली गर्ल है ये 0 लिखेगी क्योंकि उसके एक साइड तो कोई है ही नहीं और एक साइड छोटे हैं, है ना? सो यस, इट कैन बी पॉसिबल इफ टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड फर्स्ट, देन द थर्ड टॉलेस्ट फॉलोड बाय द सेकेंड टॉलेस्ट, फॉलोड बाय द स्मॉलेस्ट, एंड एट लास्ट द फोर्थ टॉलेस्ट। ओके, सो इस सीक्वेंस में अगर हम खड़ा करते हैं तो हमें मैक्सिमम यानी कि 2 बच्चे क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। इन दिस केस 2 चिल्ड्रन विल से 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.2। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.